एक यंग वुमन माया एक भीड़ भाड़ वाले शहर में चकाचौंध और मांगों के बीच शांति की तलाश में। हर सुबह अलार्म, नोटिफिकेशंस और एक तेज चलता हुआ मन। वह एक रेस में थी, प्रमोशन, लग्जरी, वैकेशन, पर फिर भी अंदर खालीपन। यही है मिराज, खुशियां जो जितना निकट आती हैं उतना दूर हो जाती हैं। एक दिन ट्रैफिक में बैठी माया ने खुद से पूछा, क्या बस यही है? वह मिराज का पीछा छोड़कर अंदर की ओर चल पैडी, मॉन्क की तरह सोचना शुरू हुआ। यह दुनिया छोड़ना नहीं, अपना मन ट्रेन करना है। क्लैरिटी, शांति और इंटेंशन। आइए इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को समझें और कैसे आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हमारी संस्कृति सिखाती है सक्सेस, वेल्थ और बाहरी वैलिडेशन खुशी की चाबी वही है। पर जे शेट्टी पूछते हैं, क्या यह सच्ची खुशी है? शेट्टी की जर्नी, लंदन से आश्रम, फिर दुनिया में ज्ञान बांटना, और उन्होंने सरल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया। इमेजिन करो, आपका मन एक गार्डन है। पहला, लेट गो, नेगेटिविटी और डर छोड़ना। दूसरा, ग्रो, पर्पस खोजकर अपने बीज बोना। तीसरा, गिव, अपनी सर्विस दुनिया के साथ साझा करना। लेट गो, ग्रो, गिव। यह एक इनर क्लीनिंग से लेकर एक्सटर्नल अभिव्यक्ति तक का रोड मैप है। आप ओशन कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप सर्व करना सीख सकते हैं। यह मॉन्क पावर है। इससे आपका माइंड, खुशी और जिंदगी फिर से आपके नियंत्रण में आती है। कल्पना करें, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, पर आपका बैकपैक पत्थरों से भरा है। ये पत्थर है पिछला पछतावा, भविष्य का डर, दिल में रंजिश, दूसरों की राय। जब दिमाग नेगेटिविटी में डूबा होता है तो दुनिया एक डार्क फिल्टर जैसी लगती है। न्यूट्रल बात भी हम आलोचना समझ लेते हैं। छोटी चुनौती बड़ी दिखने लगती है। तेज स्रोत, पहला डर, दूसरा अहंकार, खुद की छवि की चिंता, तीसरा जजमेंट, दूसरों को जज करना और अलगाव पैदा करना। जाने देना दमन नहीं, यह चेतना से अलग होना है। सोचों को ऑब्जर्व करना। सोचें कि एक नेगेटिव थॉट बादल की तरह आता और चला जाता है। एक एक पत्थर हटाओ। अपराध बोध, पश्चाताप, भविष्य की चिंता। धीरे धीरे वजन हल्का होगा। यह प्रैक्टिस, ध्यान, जर्नलिंग, श्वास रोजाना दोहराने से संभव है। हमारी संस्कृति का एक सबसे भारी पत्थर है, लोग क्या कहेंगे। यह अनगिनत सपनों को तले देता है। स्टूडेंट जो आर्ट करना चाहता था पर दबाव से इंजीनियरिंग में गया। युवा जो सादा विवाह चाहते थे पर लोग क्या कहेंगे ने खर्च बर्बाद दिया। पहला कदम, इस थॉट को नोटिस करो, बिना बहस किए। समझो ये अक्सर एक काल्पनिक, फेशलेस क्राउड की आवाज है, और अक्सर ये लोग आपके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। पूछो, क्या उनकी राय 1 साल में मायने रखेगी? 5 साल में? अक्सर जवाब नहीं होता है। फिर सवाल बदलो, लोग क्या कहेंगे से क्या मुझे शांति देगा और क्या मेरे वैल्यूज से अलाइन है? पर अपनी वैल्यू, इंटीग्रिटी और क्रियाओं से खुद की कद्र बनाओ, बिना पब्लिक ओपिनियन की जांच पर। यह इंटरनल वैलिडेशन का रिवॉल्यूशनरी कदम है, सेल्फ लव और स्वीकृति। जब आप यह अभ्यास करते हो तो लोग क्या कहेंगे की पकड़ धीरे धीरे टूट जाती है। नेगेटिविटी हटते ही आपका मेंटल गार्डन फर्टाइल बनता है। धर्म का केंद्र, पैशन, एक्सपर्टीज और सर्विस, इनका मिलन आपका धर्म बनता है। पहला संकेत, बचपन की रुचियां, किस काम में आप खो जाते थे? दूसरा संकेत, आप फ्री टाइम में किन टॉपिक्स को पढ़ते करते हैं? तीसरा संकेत, कौन सी समस्याएं आपको आकर्षित करती हैं? यही क्लूज है। धर्म नहीं एक दिव्य रिवील है, यह एक्सपेरिमेंट और फीडबैक का लूप है। छोटे प्रयोग करो, देखो क्या यह एक्टिविटी आपको एनर्जाइज करती है या ड्रेन करती है। ये संकेत आपके ट्रू नॉर्थ की ओर नेविगेट करते हैं, और रास्ते पर छोटे कोर्स करेक्शंस आवश्यक हैं। जब आप धर्म के साथ अलाइन होते हैं तो काम स्ट्रगल नहीं, अर्थ बन जाता है। इंटरनल मोटिवेशन, मीनिंग, कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ, यह स्थायी ऊर्जा बनाती है। धर्म खोजना और जीना वह विकास है जो आपकी आत्मा को पोषित करता है। रोहन, एक स्टेबल IT जॉब, अच्छी सैलरी, पर हर संडे एक डर, काम अनइंस्पायरिंग। वह खुद को एक छोटे कॉक की तरह महसूस करता है। उसने जर्नल लिया। कॉलेज के दिनों में वह इवेंट ऑर्गेनाइजर था, लोगों को जोड़ना उसे एंजॉय करता था। इंटरसेक्शन, कम्युनिटी बिल्डिंग प्लस एनवायरनमेंट, यह उसका क्लू था। वह छोटे से शुरू किया, नेबरहुड ड्राइव, व्हाट्सएप ग्रुप, वॉलंटियर करना। धीरे धीरे उसने अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स का इस्तेमाल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग के लिए किया। नतीजा, नौकरी छोड़ना नहीं, स्किल्स को रिपर्पच करके एक जीवंत पर्पस लाइफ। कुंजी, छोटे इंटेंशनल स्टेप्स, टेस्ट, फीडबैक, एडजस्ट।
वीकेंड ड्राइव धीरे धीरे सिटी वाइड इनिशिएटिव बन सकता है। रोहन की कहानी दिखाती है कि कैसे आप अपने धर्म के साथ छोटे छोटे निर्णयों से बदल सकते हैं। अब टॉपिक रोजाना की आदतें। ये आपकी आंतरिक किला बनाती हैं। किला एक दिन में नहीं बनता, ईंट ईंट करके दिन प्रतिदिन। पहला, कुछ मिनट की चुप्पी, सन्नाटा। दूसरा, जर्नलिंग, अपने विचारों को क्लियर करना। तीसरा, मेडिटेशन, अपनी सांस को केंद्र बनाना। चौथा, ग्रेटिट्यूड, दिमाग को अच्छे पर रिवायर करना। पांचवा, इंटेंशन, यह टू बी लिस्ट है, टू डू नहीं। माया ने एक सिंपल 15 मिनट मॉर्निंग रिचुअल अपनाया। फोन को बाद में उठाना, पहले 5 मिनट सांस पर सरल ध्यान, मन भट्टे तो लौटाओ। दूसरे 5 मिनट 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। अंतिम 5 मिनट एक इंटेंशन सेट करें, आज मैं कैसा रहूंगा। 5 मिनट रोज, यह साल भर में 30+ घंटे बन सकते हैं। धीरे धीरे आप कम रिएक्टिव और ज्यादा रेजिलिएंट बनते हैं। मुंडेन एक्टिविटीज को माइंडफुल मोमेंट्स में बदले, यही आपकी अंदरूनी किले की ईंटें है। थिंक लाइक अ मोंक एक डेस्टिनेशन नहीं, ये रोज चुना जाने वाला पार्ट है। पिलर्स, लेट गो, ग्रो, गिव, इन्हें अपनाकर आप अपना इनर फोर्ट्रेस बना सकते हैं। एक छोटा स्टार्ट, सुबह के पहले 15 मिनट में फोन न देखें। जब गुस्सा आए 5 गहरी सांसें लें। 10 मिनट किसी पैशन को एक्सप्लोर करने में लगाइए। सोने से पहले 2 मिनट की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ट्राई करें। छोटे कदम, लगातार अभ्यास और आप अपनी खुशी के आर्किटेक्ट बन जाएंगे। शुरू करने का निमंत्रण आपके पास है, आज ही पहला कदम लें। धन्यवाद। आपने मोंक की तरह सोचने अपनी जर्नी शुरू कर दी है, लेकिन क्या होगा अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर सके? आपके द्वारा किया गया हर छोटा चेंज, पेशेंस का एक पल, दयालुता का एक जेस्चर, ग्रेटिट्यूड के लिए एक पॉज आपकी अपनी लाइफ से कहीं आगे तक लहरें बनाता है। इमेजिन करें, आपकी शांत एनर्जी एक दोस्त को मुश्किल दिन से निकलने में हेल्प करती है। माइंडफुल होकर सुनने की आपकी हैबिट किसी को सच में सुना हुआ फील कराती है। गुस्से के बजाय करुणा के साथ रेस्पॉन्ड करने का आपका चॉइस दूसरों के लिए एक मॉडल बन जाता है। पर्सनल ग्रोथ सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए भी ग्रो करने का एक साइलेंट इन्विटेशन है। जब आप लेट गो करते हैं, ग्रो करते हैं और देते हैं, तो आप एक ऐसा रास्ता रोशन करते हैं जिस पर दूसरे चल सकते हैं। तो जब आप ये लाइफ लॉन्ग जर्नी चलते हैं, याद रखें, आपके एक्शंस चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपके परिवार में, आपके कम्युनिटी में, यहां तक कि उन स्ट्रेंजर्स में भी चेंज ला सकते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिलेंगे। अपनी इनर फोर्ट्रेस बनाना जारी रखें, न केवल अपने लिए बल्कि ऐसी दुनिया के लिए जिसे और अधिक शांति और अधिक दयालुता और अधिक माइंडफुल सोल्स की आवश्यकता है। आपकी जर्नी एक रिपल इफेक्ट की शुरुआत है। आप इसे आगे कहां बहने देंगे? आपने एक मंक की तरह सोचने की पावर ढूंढ ली है और देखा है कि कैसे आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन आपके आसपास की दुनिया में चेंज ला सकता है। लेकिन आप इन इनसाइट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लिविंग ब्रीदिंग पार्ट कैसे बनाएंगे? ये रहा आपका एक्शन प्लान, एक सिंपल रोड मैप जो मंक्स की विजडम से इंस्पायर्ड है। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे। बस एक हैबिट चुने, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, माइंडफुल वॉक, साइलेंट रिफ्लेक्शन का एक मोमेंट। अपने दिन को इंटेंशन के साथ एंकर करें। स्टेप 2, मेक स्पेस फॉर स्टिलनेस। रोजाना 5 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग के लिए निकालें। इस समय का इस्तेमाल खुद से चेक इन करने और अपने माइंड को रीसेट करने के लिए करें। स्टेप 3, प्रैक्टिस कंपैशन, स्पेशली व्हेन इट्स हार्ड। अगली बार जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो रुकें, खुद से पूछें, एक मंक क्या करेगा? पेशेंस और एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करें। स्टेप 4, सर्व अदर्स। आज किसी की मदद करने का एक छोटा सा तरीका ढूंढें। काइंड वर्ड, लिसनिंग, ईयर, थॉटफुल जेस्चर याद रखें। सर्विस केवल ग्रैंड एक्ट्स नहीं है, ये छोटे रिपल्स हैं जो मायने रखते हैं। स्टेप 5, रिफ्लेक्ट एंड रियलाइन। हर हफ्ते के आखिर में पीछे मुड़कर देखें, क्या काम किया, आपको कहां स्ट्रगल हुई। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। जब आप भटकें तो खुद को धीरे से वापस गाइड करें। ये स्टेप्स परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस के बारे में है। पीस, पर्पस, प्रेजेंस चुनने का एक नया मौका है। एक मंक लाइक माइंड तक पहुंचने का आपका जर्नी लाइफ लॉन्ग है, लेकिन यह एक कॉन्शियस चॉइस से शुरू होता है। क्या आप अगला स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? दुनिया आपके रिपल का इंतजार कर रही है।